my dear students. Hi, this is Amar Kumar from अमर इंग्लिश क्लासेज। नमस्कार। जैसे कि अभी वर्तमान में हम सभी जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, मेरा मतलब लॉकडाउन से है। बच्चे ट्यूशन्स के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। हम शिक्षक क्लासेज को कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज के इन परिस्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। करेंटली आई एम ऑल्सो स्टेइंग एट माई विलेज। अभी वर्तमान में मैं भी अपने गांव में हूं और यहाँ मेरे शागिर्द कुछ इंग्लिश एस्पिरेंट्स हैं, बैठे हुए हैं मेरे चारों ओर। हाँ, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वेल सैनिटाइज हैं सारे लोग। कुछ छात्र हैं, कुछ अभिभावक हैं, इनमें एक दो चार मेरे बचपन के वो चम, जिसको हम लोग लंगोटिया यार बोलते हैं, ये लोग भी हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो मैं क्या कहूँ, आप भली भांति अवगत हैं कि अंग्रेजी के बारे में जो कहा जाता है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, अच्छी बात है। बस इसी बात को मैं अपने शब्द में कहना चाहूंगा कि विद आउटसोर्सिंग इंग्लिश हैज बिकम अ लैंग्वेज ऑफ एस्पिरेशन। देयरफॉर everyone wants to be English speaker, wants to communicate in English. But I don't mean to ignore Hindi. We know that over 22 languages, official languages, are spoken and written in India. But Hindi is our national language, mother tongue. So I don't mean to ignore Hindi. जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं यहाँ इस समय कुछ एक्सपीरियंस के बीच हूँ, लर्नर्स के बीच हूँ। इन लोगों ने कुछ बोलचाल के सामान्य वाक्यों का कलेक्शन कर रखा है, हिंदी वाक्यों का, और ये उसका अंग्रेजी रूपांतरण मुझसे सुनना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, पूछिए। सर, हम लोगों में से एक का आपसे यह प्रश्न है। हम अक्सर एक्सक्यूज मी प्लीज वर्ड का यूज करते हैं, तो इस वर्ड का शाब्दिक ओके वेल, अच्छा प्रश्न है आपका। एक्सक्यूज मी प्लीज का शाब्दिक अर्थ है कृपया क्षमा करें। तो कृपया क्षमा करें, देखिए, अंग्रेजी बोलचाल में शिष्टाचार प्रकट करने की एक परंपरा है। तो छोटी मोटी भूल, छोटी मोटी बातों के लिए भी अक्सर लर्नर्स लोग, वेल एडुकेटेड जो होते हैं, वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज। तो जैसे हमें आपसे आपका कुछ समय लेना हो, सपोज करो कि आप सड़क पर हमें मिले हो, हमें किसी का एड्रेस पूछना हो, किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, आपसे समय ही पूछना हो, तो एक शिष्टाचार है जिसको आप तहजीब भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक्सक्यूज मी, किसी से कुछ पूछना हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना हो छोटी सी, तो उसके लिए आपने जो उसे थोड़ी देर के लिए बाधित किया है, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप एक्सक्यूज मी प्लीज का प्रयोग करें। हाँ, जब आपसे कोई एक्सक्यूज मी प्लीज या एक्सक्यूज मी बोलता हो, तो आपके लिए भी आपका प्रत्युत्तर होना चाहिए। तो कृपया क्षमा करें, एक्सक्यूज मी प्लीज का शाब्दिक अर्थ है कृपया क्षमा करें। तो इसके बदले आप हिंदी में जैसे बोलते हैं, या आपका जो भाव होता है, हाँ फरमाइए, मैं आपकी कोई मदद करूं, तो एक्सक्यूज मी प्लीज का उत्तर आप यूं दें, यस प्लीज, या यस हाउ कैन आई हेल्प यू। यस प्लीज या यस हाउ कैन आई हेल्प यू।
अगला प्रश्न। सर, हम में से आपका एक प्रश्न है कि अगर हमें किसी का परिचय पूछना हो तो हम उसे इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं? वेल, इस प्रश्न का उत्तर आप मॉडल वर्ब की मदद से दें। कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कैन के बदले हम यहां कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या इसके लिए हम मे का भी मदद ले सकते हैं। इस वाक्य को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज। तो इसके लिए आपको स्टडी करना होगा एक पार्टिकुलर चैप्टर, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स का। अगला। सर, हम में से एक का आपसे यह प्रश्न है कि किसी भी परिचित या अपरिचित से उसका नाम पूछने के लिए हम किन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं? वेल, तो सामान्य तौर पर आपने बचपन से सुना होगा कि नाम पूछने के लिए कॉमनली हम लोग बोल देते हैं कि व्हाट इज योर नेम। तो ठीक है, आप व्हाट इज योर नेम, योर नेम, योर गुड नेम, मे आई नो व्हाट योर नेम इज, या मैं एक मॉडल वर्ब की मदद से आपको एक सेंटेंस बोलता हूं। वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। इससे पूछने वाले से एक अभिप्राय होगा कि भैया यदि आपको बुरा नहीं लगे, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, यदि आपको बुरा नहीं लगे तो आप अपना नाम बताने की कृपा करेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति से ऐसे पूछा जाए तो आई डोंट सपोज कि उसको बुरा लगेगा। हाँ, तो यदि आपसे आपका नाम पूछा गया हो, परिचित हो या अपरिचित हो, आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो इस ढंग से यदि पूछे वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए। तो फिर इसके प्रत्युत्तर में जो आप वाक्य बोलेंगे, इसके जवाब में नॉर्मली आप सेंटेंस बोल सकते हैं यस विथ प्लेजर, और विथ प्लेजर के बाद फिर आप अपना नाम बोल दें। 3-4 तरीके से बोल सकते हैं। माय नेम इज अमर कुमार, आई एम अमर कुमार, दिस इज अमर कुमार। अब बहुत से लोग बोलचाल की भाषा में माई सेल्फ के बाद अपना नाम बोल देते हैं कि माई सेल्फ अमर कुमार। तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि माई सेल्फ एक पजेसिव प्रोनाउन है, और एक पजेसिव प्रोनाउन के जस्ट तुरंत बाद नाउन का प्रयोग उचित नहीं माना जाता है। तो माई सेल्फ अमर कुमार कहना मेरे नजरिए से अनुपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, हमें से एक का आपसे यह प्रश्न है कि हमें अगर किसी के माता पिता के बारे में पूछना हो और उन्हें बुरा भी ना लगे। ओके, मैं समझ गया। हाँ, आपने पूछा था किसी से उसके माता पिता के बारे में पूछने के लिए। तो चलो अगला से आप परिचित हो अपरिचित हो, उसके माता पिता के बारे में जानना चाह रहे हैं, अगला को बुरा भी नहीं लगे, इसके लिए भी आप वुड का प्रयोग करें। इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर पेरेंट्स। आपने ही सपोज करो मुझसे पूछा, यह प्रश्न मुझसे किया कि इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर पेरेंट्स, तो हमें तनिक भी बुरा नहीं लगेगा। मैं इसका उत्तर दूंगा यस ऑफ कोर्स के बाद आप ही बताओ, आपके पापा का नाम क्या है? रामू। माता जी का नाम? सीता। आपके पापा क्या है? फार्मर, किसान। माता क्या है? हाउसवाइफ, गृहिणी। हिंदी में उसको गृहिणी बोलते हैं। तो चलो आपसे आपके माता पिता के बारे में पूछा, आपको तनिक भी परेशानी नहीं है बताने में, तो आप बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन तो ये था कि इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर पेरेंट्स। आपने उत्तर देना है यस ऑफ कोर्स मिस्टर रामू इज माय पापा हु इज अ फार्मर एंड मिस्ट्रेस सीता इज माय मदर, मामा भी बोल सकते हैं, हु इज अ हाउसवाइफ। नेक्स्ट योर क्वेश्चन। सर, हम में से एक का आपसे यह प्रश्न है कि अगर हमें किसी से पूछना हो कि वह कहाँ का रहने वाला है तो हम इसे कैसे कैसे पूछ सकते हैं? इसमें से एक का उत्तर तो मुझे पता है, वेयर डू यू लिव,
और इसे वेल तो इस वाक्य को आप 3-4 तरह से पूछ सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, अर्थात आप कहाँ के निवासी, कहाँ रहते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस खुद बोला, वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू लिव इस वाक्य को ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। वेयर डू यू लिव एट भी लोग बोलते हैं। और मैं इसके लिए 2-4 और आपको ऑप्शन दूं। इस वाक्य को आप कई तरह से बोल सकते हैं। वेयर डू यू लिव इट, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर डू यू बिलोंग टू, राइट। तो चलो इसका मैं उत्तर भी दे दूं। यदि आप कहना चाहते हैं कि भैया मैं अररिया का निवासी हूं, अररिया का रहने वाला हूं, उत्तर तो आप बोले आई लिव एट अररिया, आई हेल फ्रॉम अररिया, आई कम फ्रॉम अररिया, आई बिलोंग टू अररिया, आई एम फ्रॉम अररिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम में से एक का आपसे यह प्रश्न है, ग्रामीण भाषा में कही भाई की हालचाल, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अच्छा बताओ, तो ये प्रश्न किसने किया है? सर यह प्रश्न अशोक डिलर नाम के छात्र। अच्छा। हो, आई लव ठेठी। यू नो माय रीजनल टंग। कह भाई की हाल चाल छो, तो इससे आशय है कि कहिए क्या हाल चाल है, या आप कैसे हो, अब कैसे हैं। तो वेल, बहुत अच्छा प्रश्न। इसको आप अंग्रेजी में बोले सिंपल, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू। तो जब आपसे कोई पूछता, मैं इसका उत्तर भी दे दूं, जब आपसे पूछा जाए, आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू फ्रेंड, या जो भी बोले, तो आप उसका उत्तर दें आई एम ओके। ओके के बदले आप फाइन भी बोल सकते हैं, आई एम ओके या फाइन। अगला ने जो पूछा इसके लिए उसको धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, तो आप बोले आई एम ओके, थैंक्स, एंड व्हाट अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट यू। तो फिर अगला का उत्तर होना चाहिए, उसने आपसे पूछा को भाई क्या हालचाल है, तो आपने कहा मैं ठीक हूं, धन्यवाद, शुक्रिया, और आप कैसे हैं। तो उसका उत्तर होगा मैं भी ऊपर वाले की दया से ठीक हूं, तो आई एम ऑल्सो फाइन बाय गॉड्स ग्रेस। या इसके बदले एक दूसरा सेंटेंस का यूज करेंगे, दैट्स ऑल राइट, ये चलेगा, दैट्स ऑल राइट। हाँ, मैं यहां एक चीज की और चर्चा करूं कि किसी व्यक्ति से उसका हाल चाल पूछने के लिए हाउ आर यू के बदले धड़ल्ले से इन दिनों हाउ डू यू डू का प्रयोग किया जाता है। जब आपसे कोई हाउ आर यू की जगह हाउ डू यू डू पूछे, तो उसका उत्तर भी आप हाउ डू यू डू में ही दें। जिस समय अगला आपसे पूछता है हाउ डू यू डू, तो उसका आशय है कि आप कैसे हैं, और फिर उसका उत्तर भी आपने हाउ डू यू डू में ही दिया, तो उस वक्त आपका आशय है मैं ठीक हूं, धन्यवाद, और आप कैसे हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग सामान्य रूप से बोलते हैं, हमसे कोई बोल देता है कि जयराम जी की, तो हम भी उसके बदले उसको बोल देते हैं जयराम जी की। कोई बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो फिर हम उसको बदले बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं, क्योंकि ये मेरा पहला ऑनलाइन वीडियो है, और यदि मेरा प्रयास थोड़ा भी सार्थक रहा, सार्थक सिद्ध हुआ, तो इन माई नेक्स्ट वीडियोज, आई प्रोमिस यू, इन माई नेक्स्ट वीडियो I will try to supply you much amount of interest in learning English. I would come back with a lot of innovative ideas in my next chapter.